मैं दवा दूंगा। तो तुरंत कोविड टेस्ट करा लिया, उसमें कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक है, टेस्ट कराने में रिपोर्ट कहा 17 को मिलेगी, 15 को नहीं तुरंत दिया उन्होंने, 17 को रिपोर्ट मिलेगी। तो 17 को रिपोर्ट मिलने से पहले ही सुबह से उनकी कुछ तबीयत खराब होने लगी। हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए उनको निकाल दिया। झांसी के बंगरा ब्लॉक के लारोन गांव में सहायक टीचर ऋतु पांचाल की भी कोरोना से 7 मई को मौत हो गई। चुनाव के दौरान ऋतु की जान गई। झांसी के प्रेम नगर के खाती बाबा में रहने वाला उनका परिवार दुख में डूबा है। ऋतु के पति छोटी सी दुकान चलाते हैं। 12 साल की बेटी और 17 साल के बेटे के लिए आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बंगरा ब्लॉक में टीचर थी, तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, ग्राम पंचायत इलेक्शन में। इस दौरान उनको कोविड हो गया कि 7 तारीख को। कोई सरकार से आपको क्या कोई मदद मिली है? अभी कोई मदद नहीं मिली। रायबरेली में भी मृत शिक्षकों के परिवार को झटका लगा है। अकेले रायबरेली में 49 शिक्षकों की मौत के शिक्षक संघ ने दावे किए हैं। इनमें राही ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल बकवारा के टीचर संदीप कनौजिया भी हैं, जिनकी पत्नी सविता और 16 साल के बेटे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर सरकार से पूरी मदद नहीं मिली तो उनका भविष्य क्या होगा। उनकी 14 तारीख को इलेक्शन ड्यूटी में लगी थी। उसके पहले वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल फिट थे। जब वहाँ से आए तो उनको कहते हैं काफ़ी वीकनेस फील हुई, और जब टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव निकले वो। उसके बाद हम लोगों को उन्हें लालगंज L2 में रेफर कराया गया, जहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। नियमों का हवाला देकर सरकारी फरमान तो जारी हो गया, लेकिन इसकी वजह से दर्जनों मृत शिक्षकों के परिवारों पर जो गुजर रही है उसका दर्द सिर्फ वही जानते हैं। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से डॉक्टर पंकज और झांसी से चंद्रकांत के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो हमने आपको केस स्टडीज दिखाई कि किस तरह से जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनका क्या कुछ कहना है। सरकार का कहना है कि 3 शिक्षकों की मौत हुई है इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, जबकि शिक्षक संघ कह रहा है कि 1600 से ज्यादा अध्यापकों की मौत हुई है। बहरहाल शिक्षक संघ के आरोप क्या, आइए जल्दी से ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। शिक्षक संघ के आरोपों की अगर बात करें तो आप देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को खतरे से अलर्ट किया था। यह कहना है शिक्षक संघ का कि हमने अलर्ट किया था। 12, 22, 28 और 29 अप्रैल को चिट्ठी भेजकर यह मांग की थी। शिक्षक संघ यह भी कह रहा है कि मतदान और मतगणना पर रोक लगाने की मांग की थी कि इसे रोका जाए, क्योंकि संक्रमण काल चल रहा है। 29 अप्रैल को 706 मृत शिक्षकों की लिस्ट भी भेजी। ये बात शिक्षक संघ कह रहा है। लिस्ट भेजकर 2 मई की काउंटिंग को रोकने की मांग की, यह भी आरोप लगाया है शिक्षक संघ ने। लेकिन काउंटिंग के बाद तक 1600 शिक्षकों की मौत हो गई। ये बड़ा आरोप, ये कुछ छोटा मोटा आरोप नहीं, बहुत बड़ा आरोप है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राधे रमन त्रिपाठी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उप प्राथमिक शिक्षक संघ के उत्तर प्रदेश से, और साथ ही साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता अमरोहा से रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मृतक शिक्षिका शीतल के भाई हैं, और लखनऊ से शोभा हमारे साथ जुड़ी है, जो कि मृत शिक्षक संतोष की पत्नी है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा राधे रमन त्रिपाठी जी। राधे रमन जी, 3 लोग, सरकार मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत इलेक्शन ड्यूटी में हुई, लेकिन आप लोग कह रहे हैं 1600 से ज्यादा अध्यापकों की मौत हुई। तो ये 3 और 1600, मतलब ये तो जिसे कहा जाए इसमें तो कहीं कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं दिख रही। वो 3 कह रहे हैं, आप 1600 कह रहे हैं। मैं रोहित जी, मैं पहले पूरी बात सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ। बताइए। 12 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो शुरू हुए थे, कई चरणों में हुए, हम लोगों के पास पहली सूचना 12 अप्रैल को पहले शिक्षक के मृत्यु की आती है। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर और इस चुनाव में जो कोरोना की
गंभीरता थी इस रोग की, उससे उनको अवगत कराया कि महोदय इस चुनाव में इतनी अधिक मात्रा में भीड़ जुट रही है, चाहे वो प्रशिक्षण के दौरान हो, चाहे वो पोलिंग पार्टियों को भेजने के समय हो, या कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन। पूरी गंभीरता को हमारे संगठन ने लिखकर राज्य निर्वाचन आयोग को 12 अप्रैल को दिया। उस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 22 अप्रैल बीच में चुनाव होते रहे, प्रशिक्षण होते रहे, पार्टियां मूव करती रही, निर्वाचन का कार्य होता रहा। 22 अप्रैल तक ये मृतक शिक्षकों की संख्या 200 से 250 हो जाती है। 22 अप्रैल को पुनः हमारे संगठन के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और उनसे फिर अनुरोध करते हैं कि ये बहुत बड़ी विभीषिका आ जाएगी कोरोना के संक्रमण ठीक है से। जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल त्रिपाठी जी, हम आप सिलसिलेवार आपकी बात में सुन रहे हैं और ये बातें हमने सारी बातें आपकी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। मुझे आप ये बताइए कि आपको शिकायत किससे है? चुनाव आयोग से शिकायत है, अपने विभाग से शिकायत है, सरकार से शिकायत है, किससे शिकायत है आपको? हमें हर उस व्यक्ति से और हर उस संस्था से शिकायत है जिसने इस चुनाव को हमारे बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं रोका, ठीक है, और इस चुनाव को कराया। ठीक है, अब मैं आपको रोकूंगा। अब मैं शोभा के पास चलूंगा। लखनऊ से शोभा हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि जिन्होंने अपने पति को खोया है। शोभा जी, आपके पास हम आएंगे। मैं जान सकता हूं आप बड़े मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने अपने पति को खोया, क्या कुछ हुआ था और क्या आपको विभाग ने माना है कि आपके पति इलेक्शन ड्यूटी में आपने उनको खोया, या उन विभाग नहीं मान रहा है कि इलेक्शन ड्यूटी में आपने उनको खोया है? नहीं, विभाग तो नहीं मान रहा है सर। क्या हुआ था अब आप बताइए जरा, पूरा प्रदेश इस वक्त आपको सुन रहा है। चुनाव आए थे उस दिन से तो बुखार आ रहा था उनको, उसके बाद टेस्ट करवाए थे हम लोग, फिर टेस्ट में उनके इन्फेक्शन आ गया सर, तो फिर हॉस्पिटल लेकर गए, पीजीआई, किसी ने नहीं लिया सर उसको। शोभा जी, कितने तारीख की बात थी, क्या हुआ था? क्योंकि 2 तारीख को मतगणना थी, ये 2 तारीख की बात है, उससे पहले की बात है? 19 तारीख की बात सर। अच्छा, जब वोट पड़ रहे थे जी। तो घर पर कौन कौन है शोभा जी? आप हैं, आप कुछ काम करती हैं, और घर पर और कौन कौन है? नहीं सर, बस मेरे पास बेटी काम करते थे और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और सास ससुर है, एक देवर है, वो काम नहीं करते हैं कुछ भी। शोभा जी, पति की उम्र क्या रही होगी आपके? मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। 40 साल उम्र थी सर। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा मंत्री से? सर, हमारे पति लोन ले रखे हैं 10 लाख, उनको सिक्योर नहीं करा पाए थे सर, उसको कैसे हम जमा करेंगे? 2 बच्चे हैं, उसको कैसे पालेंगे सर? शोभा जी, मैं चाहूंगा बिल्कुल इस वक्त सरकार के जो अधिकारी और मंत्री जरूर एबीपी गंगा दिख रहे हैं, आपकी आवाज, आपका दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है मेरा पूरा प्रदेश भी इस दर्द का एहसास कर रहा है। और वो साहब जो कि शिक्षा विभाग के बड़े बड़े साहब हैं और जो कलम चलाते हैं, उनकी कलम में जादू है और हमारी आपकी तकदीर वो अपनी कलम से लिख देते हैं। उनको ये दर्द समझना होगा, क्योंकि दर्द सिर्फ शोभा का नहीं, ये दर्द उस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आप समझिए, हमारे साथ यहाँ पर त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि साहब, सबको पता है कोविड, इनके पति इलेक्शन ड्यूटी पर गए 19 तारीख को, और जब घर लौटे तो कोविड हो गया उनको। तो जाहिर सी बात है कि उनको वहां पर जहां वो इलेक्शन ड्यूटी करने गए थे वहां पर कोविड हुआ। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि विभाग का कहना है कि नहीं साहब, क्योंकि जो नियम कायदे हैं
क्योंकि जब विभाग के नियम कायदे बने तो मेरी शिक्षा विभाग और खासतौर पर शिक्षा मंत्री से, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस बात को सुनिए कि जब आपके नियम बने थे तब कोरोना जैसी बीमारी नहीं थी। किसी को पता नहीं था कि ऐसी बीमारी भी आएगी जिस बीमारी में इस तरह की स्थिति होगी कि आपको पहले बीमारी के लक्षण आएंगे, फिर बीमारी होगी, 4 दिन में आपका संक्रमण नाक से गले तक पहुंचेगा, फिर आप संक्रमित होंगे और किसी की जान भी चले जाएगी। साहब आप समझिए, व्यवहारिक बनिए। जिस तरह से नेताजी आप चुनाव जीतने के लिए व्यवहारिक बनते हैं, आपको इस प्रदेश के आम जनता के लिए व्यवहारिक बनना पड़ेगा, आपको आम शिक्षक के लिए व्यवहारिक बनना पड़ेगा। हमारे साथ रजनीश भी मौजूद हैं अमरोहा से। रजनीश, आपने अपनी बहन को खोया है, क्या हुआ आपके साथ, कब इलेक्शन ड्यूटी थी, आप भी बताइए। और क्या आपको सरकार मानती है कि आपकी बहन की इलेक्शन ड्यूटी में मौत हुई है? क्या मानती है इस बात को शिक्षा विभाग? जी धन्यवाद। सबसे पहले एबीपी गंगा का एक मंच हम लोगों को दिया जिससे हम अपनी व्यथा सबके सामने शेयर कर सकें। मेरी बहन, मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये मेरी बहन है, 38 साल इनकी उम्र रही और 19 तारीख को चुनाव के दिन से इनको संक्रमण हुआ। पहले बुखार हुआ, फिर जुकाम, खांसी। 25 तारीख को इनको सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर उस दिन को RT-PCR कराया लेकिन रिपोर्ट आने में 4 दिन का समय लगा। 29 तारीख को कोविड संक्रमण पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है और 30 तारीख को दीदी हमेशा के लिए हम सबको छोड़ करके चली गई जी। तो ये बहुत बड़ा दुख का समय है मेरे पूरे परिवार के लिए। और 2 छोटे बच्चे हैं, बेटा 11 साल का है और बेटी 8 साल की। बहुत ज़्यादा दुखी हैं दोनों, मतलब किस तरीके से हम उनको संभाल रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। रजनीश जी ये बताइए कि क्या शिक्षा विभाग ये मानता है कि आपकी बहन शीतल की मृत्यु, उनकी मृत्यु इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हुई? कि विभाग ये बात मानता है, नहीं मानता है? देखिए रोहित जी, मैं सिस्टर की केस में अगर बात करूं तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटी नहीं थी। मेरा और छोटे भाई का इलेक्शन में ड्यूटी था। हम दोनों भी इलेक्शन से लौटने के बाद में बीमार हुए हैं। लगभग 10-15 दिन हम दोनों बीमार हुए। हम दोनों ने घर पे ही मतलब जो इलाज है आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह पी करके, तो ये समय इतना परेशान करने वाला रहा हम सबके लिए, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, शोभा के पास चलेंगे लखनऊ। तो शोभा जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से? आप कहिए अपनी बात, एबीपी गंगा आपकी बात मंत्री जी तक पहुंचाएगा। आप सीधे बात करिए। मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी अभी आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे, कल हम आपकी ये क्लिपिंग जरूर दिखाएंगे उनको। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को पढ़ाने की सुविधा दें और हमको नौकरी भी चाहिए सर, पेंशन भी चाहिए। कैसे हम करेंगे सर? ठीक है शोभा जी, आपकी बात जरूर हम शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अनुभव। विभाग कह रहा है 3 लोगों की मौत हुई है। शोभा हमारे साथ मौजूद है जिनका पूरी किस्सा आपने सुना, पूरी व्यथा आपने सुनी। आप सोचिए, हमारा सवाल यह है और अनुभव मैं चाहूंगा बिल्कुल शोभा की बात आप कल जरूर शिक्षा मंत्री से इस पर उनसे प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा और उनको इनका दर्द भी बताइएगा कि जब तमाम नियम कायदे शिक्षा विभाग ने बनाए तब कोविड जैसी बीमारी नहीं थी। अब सोचिए, इलेक्शन ड्यूटी पर अगर कोई शख्स गया और वहां पर उसको अगर कोरोना संक्रमण हुआ और उसके बाद घर आकर वो संक्रमित होते हैं, इलाज होता है, उनकी मृत्यु होती है, तब क्या उसको नहीं मानिए इलेक्शन ड्यूटी में मौत हुई है? तो ये कौन से नियम कायदे? बीमारी नहीं है, नए तरीके से सोचना होगा, व्यवहारिक होना होगा, क्योंकि ये दर्द शोभा का नहीं पूरे प्रदेश का है। अनुभव, क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने, हम कहें चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं कि अगर कोई चुनाव ड्यूटी पर जाता है और उसके साथ हादसा होता है, यानी अगर कोई हमला हो जाए, उसमें उसकी डेथ हो जाए या किसी और कारणवश से सडन हार्ट अटैक हो जाए या 2 पक्षों में विवाद हो जाए, वहाँ पर उसकी जान चली जाए, तब उसको मुआवजा मिलता है। ये नियम तो बहुत पुराना है, कोरोना तो अभी आया है। और हमने खुद एबीपी गंगा ने ये खबर दिखाई कि कैसे जब 15 अप्रैल को यूपी में पंचायत चुनाव का पहला चरण हुआ, उसके बाद कैसे उन जिलों में संक्रमण बढ़ गया।
फिर 19 तारीख को सेकंड फेज हुआ, तो कैसे उन जिलों में संक्रमण बढ़ा जहां दूसरे फेज में हुआ। इसी तरह थर्ड फेज में 26 को और चौथे फेज में 29 अप्रैल को जब चुनाव खत्म हुए तो संक्रमण बढ़ता गया। हम सरकार के जिन मंत्रियों से भी मिलते हैं और पूछते हैं तो कैमरे पे तो रोहित जी कोई नहीं कहता, लेकिन ऑफ द कैमरा सब यही कहते हैं कि हाँ, पंचायत चुनाव की वजह से संक्रमण गांव तक फैला है, ये सभी मानते हैं। और अब चूंकि हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जो मौतें हो रही उसका जिम्मेदार आपको क्यों ना माना जाए, खबर का संज्ञान लिया था और खुद हाईकोर्ट ने कहा था राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप पता करिए कितने शिक्षकों की मौत हुई है। तब राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को ये लिखा कि आप बताइए कि कितने लोगों की मौत हुई है जो ड्यूटी में थे। और अब बेसिक शिक्षा विभाग क्या कह रहा है, कागज जारी कर दिया कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है और ये लिखा है कि कोई भ्रम ना फैलाए। इसको लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सरकार गिर गई है। अब 1621 लोगों की मौत की तो पूरी लिस्ट दे दी है, नाम के साथ, मोबाइल के साथ। कुछ डीएसए ने तो अपने यहाँ कागज जारी किया है कि 30 शिक्षकों की मौत हो गई कोरोना से पंचायत चुनाव के दौरान। तो क्या अब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? वो भी तो एक भ्रम फैला रहा है। अगर बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, तो जिन जिलों के बीएसए ने बिल्कुल अनुभव, बहुत मौलिक और बहुत बड़ी बुनियादी बात आपने कही। और सरकार को सोचना होगा, विभाग को सोचना होगा कि अगर नियम कायदे हैं तो नियम कायदों को दोबारा से फ्रेम करने की जरूरत है। अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा जी, आपका शुक्रिया। और आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आपकी जंग पूरा प्रदेश लड़ेगा। रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और चुभने वाली बात जो कि सामने आई है उत्तराखंड के चमोली से।